Good morning, students. Now we discuss 10th example. If f is an inner automorphism of G, show that order of f of a is equal to order of a for a belongs to G, and also show that order of B inverse a B is equal to order of a for all a b belongs to G. f आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म दे रखा है. शो क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल है फॉर ए बिलोंग्स टू जी. और हमें क्या दिखाना है, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी. फर्स्ट केस लिया, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, जब एक ऑर्डर फाइनाइट है. प्रोसीडिंग एज इन एग्जांपल 9, वी हैव ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए. सेकंड केस, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट. सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए, रिजल्ट को हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं. मान लिया ऑर्डर ऑफ ए हमारा क्या है, फाइनाइट है, और फाइनाइट कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो हमने से एज्यूम कर ली n है. अगर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए n है तो एफ ऑफ ए होल रेज टू पावर n आपका आइडेंटिटी बन जाएगा. मींस एफ ऑफ ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू एफ ऑफ ई. अब ये कैसे लिखा, एफ ऑफ ए होल रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए रेज टू पावर n बिकॉज एफ इज एन होमोमॉर्फिज्म आल्सो. होमोमॉर्फिज्म है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. और एफ ऑफ ई तो ई होता ही आपका, तो यहाँ से एफ मैप जो है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है वो 1 1 भी है, 1 1 है, तो इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी आपके सेम होंगे, तो ए रेज टू पावर n क्या होगा, आइडेंटिटी होगा. तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू n मींस फाइनाइट है. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या था, इज इनफाइनाइट, है ना. इसमें हमने क्या दिखाना था कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है. तो हमने जो काम किया था, ये जो हम किया था, हमने क्या एज्यूम कर लिया था, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, तो हमने सपोज कर लिया था ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या है, फाइनाइट है. तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या आ गया, फाइनाइट आ गया. तो इसका मतलब सॉरी, फाइनाइट नहीं हो सकता, तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए भी आपका फाइनाइट नहीं हो सकता, मीन्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा. सेकेंड पार्ट में देखो, एफ ऑफ बी अप्लाइंग ऑन ए मीन्स इनर ऑटोमॉर्फिज्म. एफ ऑफ बी को हम ए पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे अप्लाई करोगे आप इसको, बी इनवर्स ए बी. तो यहाँ से अगर इसका ऑर्डर निकालना है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर निकालना है. तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी बाई यूजिंग द पार्ट ए. जो इसका ए पार्ट था, इसके ए पार्ट में हमने क्या दिखाया था कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए. और यहाँ एफ जो है, जो एफ आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म यहाँ हमने क्या ले लिया, एफ बी ले लिया इस केस में हमने. ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी के इक्वल आ गया. क्लियर है ना कैसे आया, क्योंकि पार्ट ए में दिखा दिया था ना हमने, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए. हियर एफ जो है वो एफ ऑफ बी है आपका. नेक्स्ट एग्जांपल, लेट ए बी अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी. कोई भी एलिमेंट लिया हमने, उसको फिक्स कर लिया. देन द मैपिंग टी ए, मैपिंग जी से जी, सच दैट टी ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी. आपको क्या दिखाना है कि जो मैपिंग है वो ऑटोमॉर्फिज्म है. एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप इज ऑटोमॉर्फिज्म, कि आप जो भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हो वो क्या बनेगा, एक ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा. ये हमें प्रूव करना है. ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या दिखाना है, 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म दिखाना है. ठीक है, तो लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू एलिमेंट्स. तो टी ए एक्स इज इक्वल टू टी ए वाई इम्प्लाइज, हमें 1 1 दिखाना है तो इमेजेस सेम ले ली. तो ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स वाई है. यहाँ से ए इनवर्स से ए इनवर्स, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आप यूज करो तो एक्स इज इक्वल टू वाई है, और राइट कैंसिलेशन लॉ से एक्स इक्वल टू वाई. तो टी ए क्या बन गया, 1 1 बन गया. ऐसे ही आप लोगों ने किया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो, ये होमोमॉर्फिज्म भी है और 1 1 भी है. तो मीन्स ये क्या बन जाएगा, आपका ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा. Next example, if H is a group of order G, sorry, H is a subgroup of group G, and F is an automorphism of G, such that F of H, कि अगर आप F को H पे अप्लाई करते हो तो क्या आ रहा है, किस टाइप के एलिमेंट्स हैं उसमें, FH, where H belongs to H, then prove that FH is a subgroup of G. हमें प्रूव करना है F of H भी क्या बनेगा, G का सबग्रुप बनेगा. F मैपिंग है G से G तक, और F आपका क्या है, होमोमॉर्फिज्म. ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है और ऑन टू है. ये कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, किसका, सब ग्रुप H ऑफ G का. देन F ऑफ E, E H का है तो F ऑफ E किसका होगा, F ऑफ H का होगा. तो इसका मतलब F ऑफ H क्या है, आपका नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ तो उसमें है. अगर वो नॉन एम्प्टी है तो हमने यहाँ से इसके एलिमेंट्स क्या ले लिए, ए बी कोई 2 एलिमेंट ले लिए F ऑफ H की. देन देयर एग्जिस्ट H1 H2 बिलोंग्स टू H सच दैट A इज इक्वल टू, ए किसके इक्वल, एफ ऑफ H1 के. ए और बी एफ ऑफ H के एलिमेंट्स थे तो किस फॉर्म के होंगे, A इज इक्वल टू एफ ऑफ सम एलिमेंट ऑफ H, बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सम एलिमेंट ऑफ H. तो हमने A किसके इक्वल ले लिया, एफ ऑफ H1, बी क्या ले लिया, एफ ऑफ H2. एज H इज सब ग्रुप, H हमारा क्या है, सब ग्रुप है. सो H1 H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि H1 H2 H के एलिमेंट्स हैं और H सब ग्रुप है.
तो H1 H2 इनवर्स H का होगा। इस पे F अप्लाई कर दें तो F ऑफ H का हो जाएगा। और F आपका ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। F ऑफ H1 F ऑफ H2 इनवर्स बिलोंग्स टू F ऑफ H। और F ऑफ H2 इनवर्स किसके इक्वल है? F ऑफ H2 होल इनवर्स। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो F ऑफ H1 किसके इक्वल? A के, और F ऑफ H2 किसके? B के। तो ये B इनवर्स बन गया। A B इनवर्स बिलोंग्स टू FH। तो A B एलिमेंट FH के थे, तो यहाँ से ए बी इनवर्स भी किसका आ गया? आपका एफ एच का आ गया। तो एफ एच क्या हो गया? सब ग्रुप। हमें ये सब ग्रुप दिखाना था ना कि सब ग्रुप बनना है। तो सब ग्रुप बनने के लिए हमें क्या दिखाना होता है? अगर हमें ये दिखाना हो एच सब ग्रुप है जी का, तो एच के कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट से ए और बी कंसिडर करो और क्या दिखा दे हम? ए बी इनवर्स अगर एच का एलिमेंट बन जाए तो एच सब ग्रुप बन जाता है। ऐसे ये काम हमने यहाँ एफ ऑफ एच के लिए किया है। नेक्स्ट देखो 13th एग्जांपल। 13th एग्जांपल है दैट एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एंड एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एफ ऑटोमॉर्फिज्म है जी, और एन आपका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ एन भी क्या बनेगा? नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा जी का। एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन में अब एलिमेंट्स किस टाइप के? एफ ऑफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन। इफ ए बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एफ ऑफ एन देन, तो ये ए बी किस फॉर्म के होंगे? ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एन वन वेयर एन वन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ऐसे बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एन टू वेयर एन टू आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल एन। नाउ एन वन एन टू बिलोंग्स टू एन। अब हमें क्या प्रूव करना है? एफ ऑफ एन को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है ना। अब नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने से पहले आप सब ग्रुप दिखाओगे, फिर नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। अब एन वन एन टू किसका एलिमेंट है? एन के है। और n क्या है? आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप भी है। तो n1 n2 इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया? n का। तो f अप्लाई करें तो किसका एलिमेंट हो गया? f ऑफ n का। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे सब ग्रुप रूम हो। तो आ गया f ऑफ n1 f ऑफ n2 इनवर्स बिलोंग्स टू f ऑफ n बिकॉज f इज ऑटोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म भी है। तो f ऑफ n1 और f ऑफ n2 इनवर्स को लिख सकते हो f ऑफ n2 होल इनवर्स, f ऑफ n1 a, ये आपका b, तो a b इनवर्स बिलोंग्स टू f ऑफ n, मींस ये सब ग्रुप तो हो गया। अब हमें क्या दिखाना है? नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होता है? अगर हमें दिखाना हो कि H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो आप क्या दिखाते हो? X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H वेयर H बिलोंग्स टू H एंड X बिलोंग्स टू G। तो नाउ मोर ओवर सिंस F इज अ फंक्शन ऑफ G ऑन टू G, क्योंकि F ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो ऑन टू फंक्शन भी है। ऑन टू का मतलब अगर राइट हैंड साइड में आप कोई भी एलिमेंट लो तो उसकी प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो फॉर X बिलोंग्स टू G, X इज इक्वल टू F ऑफ Y वेयर Y बिलोंग्स टू G। X एलिमेंट जो आपने लिया वो राइट साइड का एलिमेंट लिया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट आ गया y, सच दैट कि अगर हम f को y पे लगाएं तो वो x आ रहा है। इफ k बिलोंग्स टू f ऑफ n, अगर k f ऑफ n का एलिमेंट है तो k किस फॉर्म का है? f ऑफ n फॉर्म का, फॉर n बिलोंग्स टू n। नाउ वी कंसीडर x k x इनवर्स, जैसे उसमें x h x इनवर्स लेते हो ना, h किसका एलिमेंट होता है? h का, जब h को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना होता है। अब हमें यहाँ f ऑफ n को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो इसका एलिमेंट हमने क्या ले लिया? k ले लिया। अब x को लिखा हमने f ऑफ y, k को हमने क्या लिखा? f ऑफ n, x इनवर्स लिख दिया f ऑफ y होल इनवर्स, और f ऑफ y इनवर्स को लिख सकते हो f ऑफ y इनवर्स। अब यहाँ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाओ रिवर्स सेंस में, तो कंबाइन हो जाएंगे f ऑफ y एंड y इनवर्स। n नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर n नॉर्मल सब ग्रुप है तो y एंड y इनवर्स n का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ये y एलिमेंट चल रहा है वो तो g का है, और जो n एलिमेंट है वो किसका है? n का है। तो ये एलिमेंट किसका हो गया? n का। अगर ये n का तो इस पे f अप्लाई करने के बाद ये f ऑफ n का, तो ये एलिमेंट f ऑफ y एंड y इनवर्स, ये f ऑफ n का, तो लेफ्ट हैंड साइड में x के x इनवर्स एलिमेंट भी किसका हो गया? f ऑफ n का। तो f ऑफ n क्या बन गया? आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल 14 क्या है? इफ लेट f be a homomorphism from G to G, and if f commutes with every inner automorphism of G, अगर f हर inner automorphism के साथ commute कर जाता है तो शो क्या करना है आपको? h, जो ये h है कैसे डिफाइन किया? h में g के वो एलिमेंट्स हैं कि f स्क्वायर x किसके इक्वल आ जाए? f ऑफ x के। ये हमारा क्या बन जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप बनाना है अब हमें इसको। नॉर्मल सब ग्रुप तो बाद में बनाएंगे, पहले तो हम सब ग्रुप बनाएंगे इसको, है ना। चलो नाउ वी हैव और पहले सब ग्रुप बनाने से पहले उसमें हम ये भी दिखाएं कि वो नॉन एम्प्टी भी है, कुछ ना कुछ उसमें है भी। नाउ वी हैव एफ स्क्वायर को अगर हम ई पे लगाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई इज अगेन ई बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, और एफ ऑफ ई इज अगेन ई। तो ये ई, ये एलिमेंट, ये किसका आ गया? आपका एच का एलिमेंट आ गया। हो गया ना, क्योंकि अगर देखो एच में कौन से एलिमेंट है? जी के वो एलिमेंट जहां एफ स्क्वायर को एक्स पे लगाओ तो एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो एफ स्क्वायर को जब ई पे लगाया तो एफ ऑफ ई आ गया ना आपके पास। तो इसका मतलब ई किसका एलिमेंट हो गया? आपका एच का एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब एच नॉन एम्प्टी हो गया, तो कोई दो एलिमेंट ले लिया हमने एच के, ए भी ले लिए। अगर ए एच का एलिमेंट है तो एफ स्क्वायर ए एफ ऑफ ए के इक्वल, ऐसे ही एफ स्क्वायर भी एफ ऑफ बी के इक्वल। तो अब हमें क्या दिखाना है कि जो एच है वो सब ग्रुप है, तो हमें दिखाना है ए बी इनवर्स जो है वो एच का होना चाहिए। तो इसका मतलब ए बी इनवर्स एच में कब पहुंचेगा? जब एफ स्क्वायर ए बी इनवर्स किसके इक्वल आ जाए? एफ ऑफ ए बी इनवर्स के इक्वल आ जाए।
है ना। तो देखो एफ स्क्वायर ए बी इनवर्स हमने कंसिडर किया। नाउ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ, दो बार अप्लाई हो जाएगा ना ये, कंपोजिशन ही तो चल रही है यहाँ। चलो, तो एफ ऑफ ये, अब यहाँ फिर एफ क्या है, होमोमोर्फिज्म, तो आप सेपरेट कर सकते हो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर बी इनवर्स, और एफ स्क्वायर ए अगेन एफ ऑफ ए एफ स्क्वायर बी इनवर्स एफ ऑफ बी इनवर्स, फिर होमोमोर्फिज्म लगा दो एफ ऑफ ए बी इनवर्स आ गया। तो इसका मतलब ए बी इनवर्स किसका हो गया, एच का। यहाँ कुछ भी जो आप प्रूव करते हो उसको ध्यान से देखो कि उसमें आपने डेफिनेशन क्या यूज करनी है। यहाँ जो सब ग्रुप प्रूव करना है तो सब ग्रुप की डेफिनेशन लगेगी, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगेगी, और जो यहाँ एच दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लगानी है आपने सिर्फ। अदरवाइज ये आपको ये क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही रिजल्ट प्रूव हो जाएंगे अगर आपको ये रिजल्ट याद है, डेफिनेशन पता है कि हमें क्या दिखाना पड़ता है। एच सब ग्रुप हो गया। अब हमें एच को क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो एच को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा आपको, एक्स एच एक्स इनवर्स। अगर एच का एलिमेंट आ जाता है तो एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अब एक्स एच एक्स इनवर्स में एक्स जी का होना चाहिए, एच एच का होना चाहिए। अब यहाँ एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो एच का एलिमेंट कब बनेगा, अगर एफ स्क्वायर एक्स एच एक्स इनवर्स एफ ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स के इक्वल हो जाए तो बन जाएगा, जो आप यहाँ जो एच की डेफिनेशन दे रखी है। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, एफ स्क्वायर एक्स एच एक्स इनवर्स हम कंसिडर करके चल पड़े। अब हमें इसको किसके इक्वल दिखाना है, एफ ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स के इक्वल दिखाना है। चलो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ दिस। ठीक है, अब ये देखो एक्स एच एक्स इनवर्स, ये ध्यान से देखो, तो ये आपका क्या बन रहा है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म का भी बन रहा है ना। इसको आप लिख सकते हो टी एक्स इनवर्स एच। टी एक्स इनवर्स एच क्या बनता है, लिखते हो आप एक्स एच एक्स इनवर्स, ये लिखा जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख दिया हमने, इसको एफ ऑफ अब ये रिजल्ट ऐसे दे रखा है कि जो f है हर इनर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ कम्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये f टी एक्स इनवर्स को लिख सकते हो टी एक्स इनवर्स f ऑफ h। ठीक है, अब टी एक्स इनवर्स इज एन इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, उसको अप्लाई करना है आपने f ऑफ h पे। तो क्या लगेगा, x f ऑफ h x इनवर्स। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब f क्या है आपका, होमोमॉर्फिज्म है, तो आप सेपरेट कर सकते हो f ऑफ x f ऑफ h मींस f स्क्वायर बन गया, और f ऑफ x इनवर्स। ठीक है, और f स्क्वायर h f ऑफ h के इक्वल है, क्योंकि h h का एलिमेंट है ही, तो उसके लिए तो रिजल्ट ये होल्ड कर ही रहा है। तो ये यहाँ से फिर आप किसका रिजल्ट लगा दो, होमोमॉर्फिज्म का। तो आप लिख सकते हो f ऑफ x h x इनवर्स, तो f स्क्वायर f के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब x h x इनवर्स h का एलिमेंट हो गया, मींस h क्या बन गया आपका, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।